स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि जो 12th के स्टूडेंट हैं, जो 12th पास कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनके लिए नर्सिंग के क्षेत्र में क्या स्कोप है, वो 12th पास करने के बाद क्या कर सकते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में, वह कौन से कोर्स हैं जो उन्हें जॉब ओरिएंटेड होगा, वह कौन से पैरामेडिक्स के कोर्स हैं जो उनके लिए लाभदायक होगा। हम आज इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो नर्सिंग के क्षेत्र में होगा, नर्सिंग के बारे होगा, उन सब पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले तो बात करते हैं कि नर्सिंग में 12th के बाद क्या करें। तो नर्सिंग में 12th के बाद आप जो है, अगर आपका स्ट्रीम बायोलॉजी से है तो आपके लिए भी कोर्स है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, लाइक आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, तो उनके लिए भी कुछ है। तो आज हम बात करते हैं आपके लिए जो कोर्सेस हैं उनके बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग है वो नए नए पदों पे वैकेंसीज़ के बारे में बोल रहे हैं। उन्हें भरना है, जल्दी से जल्दी पोस्ट को भरना है। तो कौन से कोर्सेस हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, हम उन पे बात करेंगे आज। तो इसमें क्या है, आप देखिए कि क्या जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कोर्सेस हैं, क्या वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं? तो बिल्कुल हाँ, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के कोर्स हैं, चाहे वो नर्सिंग हो या पैरामेडिक्स हो, वो सभी जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। उनमें ऐसा कहा जाता है कि आप अगर जो आप हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी भी कोर्स से आप पास आउट हैं तो वो आपको कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहने देगी, वो आपको जॉब ओरिएंटेड होगा। तो आगे बात करते हैं, इज नर्सिंग वैकेंसीज आर पेंडिंग। बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज़ जो है अभी पेंडिंग में है। आप कुछ दिन पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के हैं, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट में कहा था कि बिहार में लगभग जो है कि 1.5 लाख वैकेंसीज़ जो है अभी पेंडिंग है, जिन्हें अभी उन्हें भरना है। तो हम बात करते हैं आगे कि वह कौन से कोर्सेस हैं जो आपको करने चाहिए और वो जॉब ओरिएंटेड होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कोर्सेस हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी नर्सिंग, जो कि आप एक डिग्री कोर्स है। आप इसे 12th के बाद अगर जो आपका स्ट्रीम बायोलॉजी है, पीसीबी है, तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग का अगर जो हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th के साथ पीसीबी स्ट्रीम होना चाहिए, और इसका जो ड्यूरेशन है, पीरियड है कोर्स का, वो 4 साल का है, क्योंकि यह डिग्री कोर्स में आता है। और ये कोर्स होने के बाद आप जब इसका पास आउट हो जाइएगा बीएससी नर्सिंग से, तो इसका जो स्कोप है वो नर्सिंग ऑफिसर, जो कि एम्स के अंडर में जितने नर्सेस काम करते हैं वो नर्सिंग ऑफिसर कहलाता है। आप उनके लिए एलिजिबल हैं। एंड देन आयुष्मान भारत, जो अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉन्च किया था, उसके अंडर जितने भी आप आसपास में देखते होंगे गांव में जो उपकेंद्र था पहले, स्वास्थ्य सब सेंटर, उसे अब बदल के HWC यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया गया है। वहाँ पे आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एज SCHO वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं
अगर जो उनकी जॉब लगती है तो उनका जो पे स्केल होगा वो एटलीस्ट 40,000 से स्टार्ट होके 90,000 तक रह सकता है। और आगे हम अगर दूसरे कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूसरा कोर्स है वो है जीएनएम का, जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स इनका फुल फॉर्म है। इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास विदाउट एनी स्ट्रीम आप कर सकते हैं, लाइक आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं तो आप ये जीएनएम के लिए आप एलिजिबल हैं। और लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार में जो जीएनएम जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जो सरकार प्रोवाइड करती है उनमें सिर्फ महिलाओं के लिए है, ओनली फीमेल है। बाकी आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी जीएनएम की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इनका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल मात्र है, 3 इयर्स का कोर्स है। और इनका जो स्कोप है जीएनएम करने के बाद वो एज ए स्टाफ नर्स आप ग्रेड ए पे आप पोस्ट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका जो पे स्केल होता है वो 20,000 से 70,000 के अराउंड आता है। इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि अगर जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस समय आपको 20,000 समथिंग, अगर जो आप परमानेंट स्टाफ हैं तो वहाँ पे आपको 70,000 के आसपास आपकी सैलरी पर मंथ की होती है। आगे हम बात करें, जो थर्ड नर्सिंग कोर्स के अंदर आता है वो है एएनएम का, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ से। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी 12th स्ट्रीम है। आप इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। इनका जो ड्यूरेशन कोर्स का है वो 2 साल का है। और इसका जो स्कोप आप देखते हैं, स्कोप जो है इनका स्कोप है आप एज ए ऑक्सिलरी नर्स या असिस्टेंट नर्स में, जिन्हें आप ग्रेड बी कहते हैं, उसके ऊपर आपकी पोस्टिंग की जाती है। इसका जो पे स्केल होगा वो अराउंड 11,000 से 60,000 तक होती है। उसमें भी वही कंडीशन होगा, अगर आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं तो 11,000 और परमानेंट स्टाफ के लिए 60,000 एरो। अब हेल्थ सेक्टर का हम दूसरा इसका जो डिपार्टमेंट है, या आप ये कह लीजिए पैरामेडिक्स कोर्सेस, जिसे आप पैरामेडिकल कोर्स कहते हैं, उसमें बहुत सारा पोस्ट होती है। जैसे कि आप देख लीजिए, जो पहला कोर्स है वो है आपका फार्मासिस्ट का। उसके बाद लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मो असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर और ड्रेसर का आता है। और भी कई कोर्सेस आते हैं इनमें, जैसे कि आपका ओटी असिस्टेंट हो गया, उसके बाद रेडियोलॉजी असिस्टेंट हो गया। इन सब तरह का कोर्सेस पैरामेडिकल कोर्सेस कहलाता है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो अराउंड 1 साल से 3 साल तक का कोर्स रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। आगे इसका जो स्कोप है पैरामेडिक्स का, तो इसका जो है आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी कोर्सेज होते हैं, चाहे वो नर्सिंग से हो या पैरामेडिक्स से हो, वो सारे कोर्सेज जो होते हैं वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। इसका जो पे स्केल होगा वो लगभग 10,000 से शुरू होकर 50,000 तक भी रह सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने कोर्स हैं, लगभग कोर्स जो होते हैं वो लगभग आपको जॉब प्रोवाइड करती है। आप कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहीं भी काम कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।